मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात इतनी न बिगड़े कि हम उसको संभाल पाने की स्थिति में ही न हो। रहीम दास जी ने इस पर बड़ी ही सुंदर बात कही है दोहे की शक्ल में कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे कोई, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। एक बार जब दूध फट जाता है, फिर आप चाहे उसको कितना भी मथ लीजिए, उसमें से आप माखन प्राप्त नहीं कर सकते। ये सभी संदर्भ पर लागू है, और चूंकि इन दिनों हम करियर के संदर्भ की चर्चा कर रहे हैं, तो करियर में भी कुछ ऐसा ही है। और एक सर्वे हमें यह बतलाता है कि खासतौर पर जो भारतीय माता पिता हैं, वो अपनी इच्छा अपने बच्चों के माध्यम से पूरी होना देखते हुए चाहते हैं। अगर वो स्वयं डॉक्टर नहीं बन पाए तो उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। स्वयं यदि वो अधिकारी या IAS नहीं बन पाए हैं तो उनका बच्चा जरूर सिविल सर्विसेज में जाए। अपने अधूरे सपने वो बच्चे में देखते हुए पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कई बार बच्चा, चूंकि हर बच्चा एक विशेष चीज अपने अंदर लेकर के आता है। हर बच्चा ना तो बिजनेसमैन बन सकता है, हर बच्चा ना अच्छी जॉब कर सकता है, हर बच्चा कलाकार नहीं बन सकता। एक बच्चा अपने DNA, अपनी रुचि के अनुसार ही अपने व्यवसाय का चयन कर सकता है। तो क्यों उस पर थोपा जाए। यहां पर जो बिगड़ी बात कहने की बात थी, उसका मुद्दा केवल इतना ही था कि कई लोग मेरे पास में आते हैं जो 40-50 वर्ष के होते हैं, और वो कहते हैं कि आचार्य जी, मैं गलत लाइन में हूं। मैं तो फला कार्य करना चाहता था, परंतु मैंने ये कार्य किए। मैं इसकी पढ़ाई करना चाहता था, परंतु माता पिता ने मुझे ये पढ़ा दिया। अब मैं क्या करूं। अब बात बिगड़ चुकी है। अब जो दूध है वो फट चुका है। अब उसमें से आप माखन नहीं निकाल सकते। तो ऐसी स्थिति आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में न हो, इसलिए हम ये एपिसोड लेकर के आए हैं। श्रृंखला यदि आपने पूरी नहीं देखी है, अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और सिर्फ देखना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि क्या उनको जॉब करना चाहिए, क्या उनको हायर एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए, या फिर वो क्या बिना हायर एजुकेशन के भी अपना करियर निर्माण कर सकते हैं, और करियर उनको बनाना चाहिए तो किन किन फील्ड्स में वो करियर बना सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, और इसी एपिसोड से संबंधित एक बहुत ही सरल प्रश्न आपसे इसी एपिसोड के अंत में हम पूछेंगे। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मकर लग्न की जन्म पत्रिका, उसके करियर, उसकी पढ़ाई की चर्चा करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 10 नंबर का अंक लिखा है, अतः ये हो गई एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे बिंदु आपको बतलाऊंगा, यदि वो मकर लग्न की जन्म पत्रिका में है, लागू हो जाते हैं अक्षरशः, तो इनको पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के माध्यम से ही ये वो सब कुछ अर्जित करेंगे जो इनका स्वयं का, माता पिता का, परिवार का सपना है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र और नवमेश बुध, इन दोनों की युति, जो कि बहुत ही कॉमन है, परंतु ये युति यदि केंद्र या त्रिकोण इनमें से कहीं पर है, तब इस व्यक्ति को पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, मन लगाकर करनी चाहिए, और ये पढ़ाई के माध्यम से ही अपने सारे सपने जो हैं वो साकार कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश शनि, जो कि लग्नेश भी है,
द्वितीय शनि यदि केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर अवस्थित है तब भी इस व्यक्ति को पढ़ाई मन लगा करके करनी चाहिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उच्च शिक्षा के माध्यम से ही ये जॉब प्राप्त करके अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। अगली और तीसरी स्थिति है साथियों दो शुभ ग्रहों को लेकर के। हालांकि लग्नेश से चाहे भले ही उनकी शत्रुता हो, परंतु फिर भी यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु और शुक्र इन दोनों की यदि युति हो जाए और वो भी खास तौर पर केंद्र या त्रिकोण में, तब फिर ये व्यक्ति कमाल करता है, पढ़ाई में भी कमाल करता है, जॉब में भी कमाल करता है और उच्च शिखर पर अवश्य ही ये पहुंच करके दम लेता है। साथियों चौथी और जो अंतिम स्थिति है जिसको कि हम जॉब से जोड़ करके देख रहे हैं वो है पंचमेश शुक्र यदि इस जन्म पत्रिका में उच्च राशि के, जहां पर कि आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि विराजमान है तब इनको पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, मन लगा करके करनी चाहिए और पढ़ाई के माध्यम से अपने सपने ये पूरे करेंगे। अभी तक जिन जिन स्थितियों की चर्चा की वो सीधा सीधा इशारा है, संकेत है कि आप जो है वो जॉब करने के लिए बने हैं। किस फील्ड में करना है उस पर हम अंत में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं मकर लग्न में कि पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कम पढ़ करके भी औसत नंबर ला करके भी बिजनेस के माध्यम से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। क्या है वो स्थितियां? साथियों यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हो या फिर सप्तम भाव में विराजमान हो या एकादश भाव में विराजमान हो या द्वितीय भाव में विराजमान हो, इन सभी स्थितियों में यह व्यक्ति पढ़ लिखने के बजाय भी अपने करियर का निर्माण कर सकता है। साथियों यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शुक्र नीच राशि के हो जाए, 6 नंबर का अंक जहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर विराजमान हो जाए तब भी ये इनके लिए एक प्रकार से भाग्योदय कारक ही रहेंगे, चाहे नीच राशि के क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम समय में जिम्मेदारियां उठाना प्रारंभ कर देंगे। इनको जो दिशा है वो अच्छे से पता लग जाएगी कि मुझे इस कार्य में रुचि है और मुझे ये कार्य ही जीवन में करना है। तो दौड़ जितनी जल्दी जो शुरू करता है वो अंत तक उतनी ही दूर कम समय में पहुंचने का मादा भी रखता है। साथियों तीसरी स्थिति पंचम भाव को लेकर के है। यदि पंचम भाव में राहु या केतु इनमें से कोई एक ग्रह विराजमान है तब भी ये व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा, चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ाई में तमाम तरह की बाधाएं आएगी, कभी चाहे कभी अनचाहे। तो श्रेष्ठ इनके लिए यही रहेगा कि ये बिजनेस में जल्दी ही उतर जाए। और चौथी और अंतिम स्थिति है यदि नवमेश बुध इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाएं, जहां पर कि आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर विराजमान हो जाएं तब भी इस जातक को बिजनेस ही करना चाहिए, भले ही बुध नीच राशि के क्यों ना हो। अब इनको किन किन क्षेत्रों में बिजनेस या जॉब जिसकी हमने चर्चा की, कौन कौन से क्षेत्र इनके लिए सफलतादायक रहेंगे? कपड़े से संबंधित कोई भी कारण हो, कोई भी क्षेत्र हो, साज सज्जा या सजावट से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, इवेंट मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, टेंट हाउस से संबंधित कोई बिजनेस हो, खाने पीने से संबंधित कोई बिजनेस हो, कला के जितने भी क्षेत्र हैं वो हो, फिल्म हो, डिजाइनिंग हो, इन सब क्षेत्रों में इनको कार्य अवश्य ही करना चाहिए। साथियों जिन स्थितियों की चर्चा की है उन स्थितियों में यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का या फिर 28-29 जैसी डिग्रियों का हो जाए तब फिर ये फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों आज हमने कमेंट शामिल किया है स्नेहा के जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सांगली महाराष्ट्र से, और आपने पूछा है कि आपकी शादी कब होगी। देखिए 2 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से शादी में आपके डिले अवश्य ही होने का योग बन रहा है। एक तो स्वयं सप्तमेश का अस्त हो जाना और दूसरा आपका प्रबल रूप से मंगली जातक होना। ऊपर से आपको सूर्य की दशा भी चल रही है, तो सूर्य की दशा 2025 तक है। तो कुल मिलाकर के सीधा सा यहां पर यह है कि 2025 तक सूर्य आसानी से आपका विवाह संपन्न नहीं होने देगा। यदि उनको आप शांत करना चाहते हैं, यदि आप उन्हें अनुकूल करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो जाए, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप
रविवार के प्रातः काल से ही रोजाना प्रारंभ कर दें और लंबे समय तक उसको करते रहें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मकर लग्न की, तो मकर लग्न में लग्नेश कौन से ग्रह होते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।